बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is not correct for an object moving along a straight line, straight path in an accelerated motion? Accelerated motion है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नॉट करेक्ट है बताना है ना, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सेलरेटेड मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, चलिए एक्सेलरेटेड मोशन लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, यस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जो आपका एक्सेलरेशन है ये आपका नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब आपका देर इज सम एक्सेलेरेशन, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे, आपका एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ठीक है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डीवी बाई डी टी, ठीक है। और ये टर्म किसनी है, आपकी नॉन जीरो है। नॉन जीरो यानी कि मतलब आपका चेंज इन वेलोसिटी है। यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, अगर डीवी बाई डी टी जीरो होता, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी का चेंज जीरो होता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती। लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी चेंज आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा। या फिर ये बता दीजिए आपका जो यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पर आपकी चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगी यहाँ पर आपकी, चेंज करेगी, तो ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दो चीजें होती है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को हम बोल देते हैं स्पीड। दूसरा इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को स्पीड बोलेंगे और दूसरा क्या, डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए, मूव करते हैं इस स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट पे देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट देखिए स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई पर्सन है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इसके पास एक्सेलेरेशन है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, ए पार्ट पे लिखा है कि इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी स्पीड चेंज कर दी क्योंकि मोशन के एक्सेलेटेड है, ठीक है। एक्सेलेटेड मोशन है, इसका मतलब क्या, फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी इसकी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अगर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन तो स्पीड स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी पे लिखा है कि इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, कुछ भी एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी का चेंज हो जाना फिक्स हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी दोनों पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड चेंज कर रही है, तो इसलिए ये मोशन क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी पे लिखा है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये आपका अर्थ से अवे जाएगा, ठीक है। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन एक्सेल, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। आपको एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन या फिर मोशन की डायरेक्शन गिवन नहीं कर रखी है, तो आप ये नहीं बता सकते कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। स्पेसिफिकली अवे, गोज अवे फ्रॉम द अर्थ बोला गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अगर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेटेड मोशन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है। और फोर्स क्या होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। और अगर आपका एक्सेलेरेशन ही नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि मास तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी, मास तो ऑलवेज कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो आपका देखिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।